हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर बेस की। तो एसिड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर, कि एसिड में वाटर की कितनी अमाउंट है, तो हम उसे दो कैटेगरीज में डालते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ डिल्यूट एसिड। डिल्यूट एसिड वो होते हैं जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो, ज़्यादा वाटर प्रेजेंट हो और एसिड की अमाउंट कम हो, वो होते हैं डिल्यूट एसिड। सेकेंड वन कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड में मिनिमम जितनी पॉसिबल हो सके मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो, तो वाटर की बहुत ही कम अमाउंट होनी चाहिए, तो उस टाइप्स के एसिड को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। क्या होता है कि जब हम एसिड को डिल्यूट करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। क्या होता है कि अगर हम एसिड को वाटर में डालें या वाटर को एसिड में, तो हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए। अगर ये बीकर है, बीकर में वाटर लेकर उसमें स्लोली एसिड की एडिशन करनी चाहिए। वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए। अगर ये एसिड है, एसिड में अगर हम वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, एक काफ़ी विगरस रिएक्शन होगी और एसिड जो है कम्स आउट ऑफ बीकर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और जो बीकर है वो बर्स्ट भी हो सकता है। इसलिए हम ऑलवेज वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, वाटर में एसिड को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड डिस्कस करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि एसिड जो सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं, और कई प्रॉपर्टीज़ थी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी थी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। रासायनिक गुण जो होते हैं एसिड के, वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तेजाब की जो मेटल्स होती हैं, मेटल के साथ, मेटल को हम तात बोलते हैं पंजाबी में, उसके साथ रिएक्शन देखेंगे कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। लेट कोई भी जनरली रिएक्शन लिख रहे हैं, एम कोई भी मेटल हो सकती है और एसिड कोई भी एसिड हो सकता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट मतलब न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होएगी। तो जनरली ये रिएक्शन या लर्न कर सकते हैं, जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होएगी। जैसे मेटल जिंक ले लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। जब हमने इसको रिएक्ट करवाया मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होएगी, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई तो बचा गया सल्फेट और जिंक, तो इनका सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड की लिख सकते हैं हम, सोडियम की रिएक्शन विद HCl। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करनी है हमने, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो 2 हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी, बचा क्या, सोडियम और Cl, NaCl। तो क्या यहाँ पे क्लोरीन 2 है और सोडियम 1 है, तो सोडियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो हम इसको पूरी इक्वेशन को सोडियम को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस करनी है रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, जिसे कार्बोनेट बोलते हैं। सेकेंड वन इज मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो क्या होता है कार्बोनेट, क्या होता है कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव।
और मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 1 नेगेटिव। तो हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट बनाना है, तो हम ऐसी मेटल लेंगे जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा जो 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब 2 नेगेटिव को ख़त्म कर दे। तो मेटल ऐसी होनी चाहिए जिस पे +2 चार्ज हो, और बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करने के लिए ऐसी मेटल होनी चाहिए जिस पे 1 पॉजिटिव चार्ज हो जो इस 1 नेगेटिव को ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव वाली होती है, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है। तो 1 पॉजिटिव वाली Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, तो दीज टाइप्स। तो अगर यहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव वाली मेटल लेंगे, अगर हमने यहाँ पे 1 पॉजिटिव वाली मेटल लेंगे तो हमें इसके 2 मोल कंसिडर करने होंगे। अगर हम 2 मोल कंसिडर करेंगे तो 2 यहाँ पे Na 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो इसको बैलेंस कर देगा। तो एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की। एग्जांपल्स हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, जो हाउस में यूज़ होता है फॉर बेकिंग। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो इनकी हम रिएक्शन देखेंगे विद एसिड्स। जनरली लिख रही हूँ, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। सिमिलरली विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो एग्जांपल लेते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के ले लेते हैं एग्जांपल, और सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। तो क्या होएगा, रिमूव क्या होना है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और वाटर रिमूव हो गया। तो यहाँ से 1 कार्बन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 2 के 2 हाइड्रोजन, और यहाँ जो 1 ऑक्सीजन बचा था उन्होंने वाटर फॉर्म कर लिया। तो क्या बचा, Na2 और SO4। तो ये बन गया सॉल्ट। तो बाइकार्बोनेट के साथ भी HCl एसिड, HCl एसिड लेंगे और उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या रिमूव होना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और वाटर रिमूव हो गया। CO2 यहाँ से चला गया, 1 हाइड्रोजन ये वाला, 1 हाइड्रोजन ये वाला, और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके वाटर रिमूव हो गया। तो क्या बचा, NaCl। तो NaCl सॉल्ट बन गया। तो ये थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट हम मेटल एसिड की रिएक्शन बेस के साथ डिस्कस करेंगे। जब हमने मेटल कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है कि कैसे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो जब ये टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड और मेटल कार्बोनेट की, तो यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में बबल्स रिमूव होते हैं और झाग सी बन जाती है, तो जिस फिनोमेना को हम एफरवेंस बोलते हैं। अगर एफरवेंस हो रही है तो दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि जो एसिड है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जनरल रिएक्शन सॉल्ट और वाटर रिमूव होता है। तो कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए। तो क्या होगा, वाटर रिमूव होना है। तो वाटर यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर रिमूव हो गया। तो क्या बचा, NaCl, ये बन गया
सॉल्ट। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट मीन जब एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे, दोनों ने एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट करके नॉर्मली वाटर और सॉल्ट फॉर्म कर देना है। इस टाइप की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। लास्ट, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटल के साथ ऑक्सीजन। तो जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होता है। सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड इज HCl और सोडियम का ऑक्साइड Na2O। सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O। तो वाटर रिमूव होना है, वाटर रिमूव होने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो क्या बचा 2Na और 2Cl। तो ये सॉल्ट फॉर्म हो गया 2NaCl। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।